हेलो एवरीवन, अगर आप यूपीएससी आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो और आपको एग्जाम के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप इस वीडियो को देख लेना। आपको पूरा एग्जाम पैटर्न, एज, क्वालिफिकेशन, प्री मैथ्स का सिलेबस, ऑप्शन सब्जेक्ट पूरी डिटेल से मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ। पूरी डिटेल से बात करेंगे हम। और हम 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर आप 2025 का आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, कब आपका प्री होगा, कब मैथ्स होगा। और हिंदी मीडियम से बात करेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे पीडीएफ के रूप में, प्री और मेंस का। और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, कितने नंबर के आपके पेपर होते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहला काम, पहला स्टेप यही होता है प्रिपरेशन का, कि आपके पास एक ऐसी पीडीएफ होनी चाहिए और पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए। चलिए हम पूरा सिलेबस देखते हैं और वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको पूरा यूपीएससी का एग्जाम का साइकिल समझाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूपीएससी का नोटिफिकेशन है 2025 का, जो अभी 2025 में एग्ज़ाम होगा प्री का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। तो सिविल सर्विस एग्जाम है यानी सीएससी का एग्ज़ाम, जो ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट कराता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस और एग्जामिनेशन, अलग अलग जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होते हैं वो कंडक्ट कराता है यूपीएससी। तो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात करते हैं अपने। जो सिविल सर्विस 2025 का एग्ज़ाम होगा प्री का, तो सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम डेट है वो 25 मई 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा। और मैं इसके बाद में मेंस होगा, जो डेट है 22 अगस्त 2025 में इसका मेंस होगा। और ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा, यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो रिलीज होगा 22 जनवरी 2025 को। और जो फॉर्म अप्लाई होंगे, इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होंगे, वो 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे यूपीएससी के। तो अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 22 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे ऑनलाइन। आपको इसके फॉर्म अप्लाई करने हैं ऑनलाइन, ध्यान रखना आपको। तो ये रही आपकी एग्ज़ाम डेट, यानी यूपीएससी का एप्लीकेशन रिलीज डेट होगी जो 22 जनवरी। और यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन डेट यानी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे 22 जनवरी से 11 फरवरी तक भरे जाएंगे। यूपीएससी की प्री एग्ज़ाम डेट है जो 25 में ही है। यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम होंगे वो 22 अगस्त से स्टार्ट होंगे। और आगे जो पूरा कैलेंडर जारी किया जाएगा कि कब से कब तक एग्ज़ाम होंगे मेंस के, वो प्री के बाद जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यूपीएससी की नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, आएगा यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये सिर्फ मैं आपको सिलेबस और जो कैलेंडर आ रखा है यूपीएससी का ऑफिशियल, उसके अनुसार ही आपको बता रहा हूँ मैं। लेकिन ये पूरा जो कैलेंडर आता है उसके अनुसार ही नोटिफिकेशन आएगा, तो इसमें कुछ अलग नहीं होगा। आगे जो नोटिफिकेशन आएगा जैसा अब बता रहा हूँ वैसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट है उस लिस्ट की बात करते हैं स्टार्टिंग से। नॉर्मली हम आईएएस और आईपीएस के बारे में ही जानते हैं, और आगे की जो बहुत सारी और भी अन्य पोस्टें होती है, सर्विस होती है, वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना भी जरूरी है, क्योंकि रैंक के हिसाब से आपको सर्विस मिलती है, कैटेगरी के हिसाब से पूरा सिस्टम देख के। तो हम स्टार्टिंग में बात करते हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विस है उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, और इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस आता है आपके। ये 3 सर्विस होती है, वो ऑल इंडिया सर्विस होती है। और उसके बाद जो सर्विस होती है वो होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ग्रुप ए की ही होती है। सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए की, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए, इंडियन पीएनडी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए की, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप थर्ड, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट ग्रुप ए, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर यानी ग्रेड बी की। और आगे आता है जो दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन एंड दीव एंड नगर हवेली। उसके बाद आपकी डायरेक्ट सर्विस होती है जो सिविल सर्विस ग्रुप बी की, जिसमें दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव, जो जिसे डायरेक्ट बोलते हैं, उसके उसमें होती है पुलिस सर्विस ग्रुप ग्रुप बी की डायरेक्ट, और पौंडुचेरी सिविल सर्विस और पौंडुचेरी पुलिस सर्विस ये ग्रुप बी की होती है, जिसे डायरेक्ट बोलते हैं डायरेक्ट। और ये आपकी थी यूपीएससी की सर्विस लिस्ट। इसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो नेशनलिटी आपको पता ही है, जैसे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। फॉर अदर पोस्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। और आपकी क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अटैम्प्ट्स की बात करें तो अटैम्प्ट्स जो SC ST के अनलिमिटेड होते हैं, OBC के 9, और जनरल कैटेगरी के आपके 6 होते हैं, और PW और अन्य के जो होते हैं उसके 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। यानी आपको, अगर आप SC ST में तो आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हो यूपीसी में। OBC में आपको 9 अटैम्प्ट मिलते हैं, और जनरल कैटेगरी होती है उनको 6 अटैम्प्ट ही मिलते हैं सिर्फ। यूपीएससी के क्वालिफिकेशन को देखते हैं अच्छे से, क्योंकि कभी कभार ये भी होता है कि लास्ट ईयर में तो क्या एग्ज़ाम
के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ देखिए, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए मिनिमम बैचलर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड दोज कैंडिडेट हु आर awaiting their result also eligible for the preliminary exam but they have give proof or passing graduation before they appear in मेंस एग्जाम ऑफ सिलसिल। यानी आप प्री के लिए अपीयर हो सकते हो अगर लास्ट ईयर में हो, बट मेंस के लिए आपको मेंस एग्जाम में आप एंटर करते हो तो आपको जो जो पासिंग मार्क्स या प्रूफ होता है वो आपको देना होता है कि हाँ मैंने ये डिग्री कर ली है, मेरे पास ये प्रूफ है। तो आप अगर लास्ट ईयर में हो तो आप यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 2025 में आपकी ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये होती है जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी। एससी और एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की आप फ्री में एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, बट जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए फ़ीस सिर्फ 100 रुपये होती है। आप 2025 का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। यूपीएससी के जो कितनी स्टेज होती है एग्ज़ाम की, तो आपका सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम होगा जो सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। यानी 3 स्टेज होती है आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम की, 3 स्टेज होती है प्री मेंस इंटरव्यू। देखते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम या 2025 में आपको। तो आपको सबसे पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा OTR। उसके बाद आपको जो यूपीएससी की ऑफिशियल साइट है उस पर जाकर आपको OTR करना है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। OTR में आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको इसमें कुछ भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक बार आपने कुछ गलत भर दिया तो वो बार बार आप आगे के एग्ज़ाम दोगे तो उसमें गलत ही वो फॉर्म फिल होगा। चेंज कर सकते हो, कुछ क्राइटेरिया होते हैं इसके, बट आपको ध्यान से भरना है। OT कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छे से OT को एक बार OTR को अच्छे से भरना है, उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बार बार आगे भी आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आपको बस एक बार OTR को अच्छे से फिल करना है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं अब हम यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न की। यूपीएससी प्री में आपके 2 पेपर होते हैं। यूपीएससी प्री में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होएगा जो सामान्य अध्ययन का और दूसरा पेपर आपका CSET का। यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पहला पेपर होता है प्री में सामान्य अध्ययन का, उसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी 200 अंक का आपको टाइम मिलेगा, वो होगा 2 घंटे का। और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/3 अंक। और पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका छपा होता है पेपर, अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा हो तो। और प्रत्येक प्रश्न में 4 उत्तर होंगे, उनमें से कोई एक उत्तर देना होगा, यानी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। सभी प्रश्न आपको करने वाले इस पेपर के अंकों के आधार पर परीक्षा में बैठने के लिए मेरिट लिस्ट बनाएगी। यानी आपको सामान्य अध्ययन पेपर को कट ऑफ से पार करना होगा तभी आप मेंस में एंटर। आपके CSET में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन होगा वो 2.5 अंक का होगा और 200 अंक का टोटल पेपर होगा। समय वही रहेगा 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। पेपर वैसे हिंदी इंग्लिश में छपा होगा और 4 ही ऑप्शन होंगे आपके उसमें क्वेश्चन में और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। आपको इसमें 33% लेकर आने हैं, सॉरी 35 नहीं 33% लेकर आने हैं आपको 200 अंक में से, तभी आप पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। अगर इससे नीचे आते हैं आपके तो आप पेपर में फेल हो जाते हो और मेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो। तो ये तो था परी का कि परी में आपके कितने पेपर होंगे। अब बात करते हैं मेंस में आपके कितने। मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न पत्र सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, बाकी जो 7 होंगे वो मेरिट लिस्ट में आएंगे आपके। 2 प्रश्न पत्र कौन से होंगे आपके, एक होगा जो हमारी भारतीय भाषा है 8वीं अनुसूची में, उसका पेपर होगा। आप हिंदी या 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं वो उसमें दे सकते हो। सेकंड पेपर आपका कंपलसरी होगा, इंग्लिश का पेपर होगा जो 300 अंक का ये होगा और 300 अंक का ये होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, आपको इनमें कट ऑफ को पार नहीं करना होता है। सिर्फ ये 2 पेपर क्या होते हैं आपके क्वालिफाइंग होते हैं। और अनिवार्य ये पेपर होता है इंग्लिश का। कभी कभार हम सोचते हैं कि इंग्लिश होती है कि हाँ इंग्लिश का पेपर होएगा और 300 अंक का होएगा। और ये 8वीं अनुसूची में आप हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उनमें चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं जो 7 पेपर रह जाते हैं, वो एक होगा निबंध का आपका 250 अंक का, फिर सामान्य अध्ययन का पेपर सेकंड यानी सामान्य अध्ययन फर्स्ट 250 अंक का। सिलेबस की बात करेंगे हम डिटेल में, पहले देख लेते हैं। और उसके बाद आपका सामान्य अध्ययन थर्ड यानी 250 का, फोर्थ 250 का और ये भी 250 ये भी। और 2 पेपर होंगे आपके वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शन सब्जेक्ट के, जिसमें आपको ऑप्शन सब्जेक्ट चुनना होता है। हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको आगे दिखाने वाला हूँ मैं। ये आपके 500 अंक के 2 पेपर होंगे। तो टोटल आपके 7 पेपरों के 1750 अंक प्लस 275 का इंटरव्यू यानी 2025 अंक का आपका मेंस का पेपर होगा। और इसमें से लगभग कट ऑफ जाती है आपके 1000 मार्क्स के आसपास। अगर इतने अंक तक आते हैं तो वो ये मानो कि आपकी रैंक
फर्स्ट सेकंड तक आती है। हाँ, ये होता है कि 1000 के पास 10 स्टूडेंट पाते हैं, ऐसे ऐसे होता है, तो क्योंकि एक पास से ही पाते हैं सारे अंक, तो ये हो गए आपके सारे अंक। इतने पेपर का आपका मेंस होगा। में बात करते हैं यूपीएससी प्री के सिलेबस के पेपर फर्स्ट की यानी सामान्य अध्ययन की, जो मैंने आपको पहले बता दिया 200 अंक का होगा, 2 घंटे की अवधि होगी। तो इसमें आपका सिलेबस क्या होगा डिटेल में जानते हैं, क्योंकि सिलेबस के बगैर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले पीडीएफ के रूप में सिलेबस ही निकलवाना है। अगर सिलेबस होगा आपके पास यूपीएससी का तो आप अच्छे से समझ पाओगे। आपको सबसे पहले सिलेबस को निकलवाना है। तो सबसे पहले आपका जो आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटना यानी करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। सेकंड है आपका भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूछा जाएगा। तीसरा आपका भारतीय और विश्व का भूगोल, भौतिक सामाजिक भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल। चौथा आपका भारतीय राजनीति और शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे आदि। चौथा आपका इकोनॉमिक्स, आर्थिक, समाज विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसंख्या की, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। और छठा है आपका पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सामान्य मुद्दे, सामान्य विज्ञान भी पूछा जाएगा। तो ये है आपका प्री का सिलेबस पूरा। अब देखते हैं सेकंड पेपर का, यूपीएससी प्री के सेकंड पेपर यानी सी सेट का। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया 200 अंक का होगा, 2 घंटे के होते हुए। इसमें आपके मैथ, रीजनिंग और आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये आएगा समझने की योग्यता और बोधन क्षमता यानी पैराग्राफ वाला, संचार कौशल, संहित, पारस्परिक कौशल, व्यक्तित्व कौशल। और फिर आएगी आपकी रीजनिंग में आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेंगे कथन और धारणा, कथन और अनुमान, कथन और निष्कर्ष, डायरेक्शन वाले, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ताकार की व्यवस्था, क्यूब्स, वितरण, पहेलियाँ, दृश्यत्रक, युक्तियाँ और डेटा प्राप्त और जो ब्लड रिलेशन है वो, और साथ में निर्णय लेना और समाधान, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता। और मैथ के जो आएंगे आपके संख्या पद्धति वाले। और ये आपके क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार ही पूछे जाएंगे। जैसे नंबर सिस्टम है, HCF है, LCM है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, फंडामेंटल अलजेब्रा है, सीरीज है, सेट थ्योरी है। ये आपके पूछे जाएंगे सी सेट के पेपर में। और सी सेट मैंने आपको बता दिया कि 33% लेकर आने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। इससे ज़्यादा आप इससे कम नहीं ला सकते, और इससे ज़्यादा लाने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे कम नहीं आने चाहिए, कहने का मतलब है। इससे कम आए तो आपका सी सेट का पेपर पास नहीं होगा और आप प्री में फेल हो जाओगे। आपको इसमें इतने अंक लेकर आने हैं। लेकिन आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में आपको कट ऑफ पार करनी होती है, जो कट ऑफ निकालती है यूपीएससी, उसके आधार पर आप मेंस में एंटर करते हो। तो ये है आपका सी सेट का सिलेबस। सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, आपको मैंने बता दिया क्वालिफाइंग। तो यूपीएससी मेंस के सिलेबस की डिटेल में बात करेंगे। आपको मेंस का सिलेबस बहुत ज़रूरी है अगर आप प्री पास कर लेते हो तो, क्योंकि वैसे तो आपकी इंटीग्रेटेड तैयारी होती है प्री प्लस मेंस की। आपके पास दोनों का सिलेबस होना चाहिए आपके टेबल पे, पीडीएफ पे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हम सिलेबस को डिटेल्स में जानेंगे कि आपके कौन कौन से पेपर होते हैं। और जो मैंने आपको अभी बताए थे GS1 का, GS2, GS3, ऐसे राइटिंग का, ऑप्शन सब्जेक्ट का, वो हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जो 2 क्वालिफाइंग पेपर बताए थे यूपीएससी के, जो पेपर ए अनिवार्य भारतीय भाषा, जो 8वीं अनुसूची होती है उसमें जो भाषाएं होती है आप वो चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका हिंदी का एक पेपर होता है। आप हिंदी चूज़ करते हो तो आपके ये सिलेबस होगा, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है आपका, आपके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। और दूसरा पेपर होता है आपका एक क्वालिफाइंग इंग्लिश का, जो कंपलसरी होता है आपका। इंग्लिश आपका कंपलसरी पेपर होता है, आपको यह देना अनिवार्य है, पेपर करना अनिवार्य है। लेकिन आप हिंदी में 8वीं सूची में अन्य भाषाएं चूज़ कर सकते हो। ये आपका सिलेबस रहेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग है ये 2 पेपर आपके। और इन दोनों पेपरों में, दोनों क्वेश्चन पेपर में, जो 10th क्लास के लेवल का जो पूछा जाएगा आपके, हिंदी का हो या इंग्लिश का, दोनों पेपर क्वालिफाइंग हो। इन पेपर्स के नंबर को मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, जो पहले ही मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो दोनों पेपर का सिलेबस आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। और ये सिलेबस जो इंग्लिश का है, गद्यांश है, शब्द भंडार, शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद भी पूछा जाएगा आपका कंपलसरी के इंग्लिश पेपर में। लेकिन ये सिर्फ कंपलसरी है और क्वालिफाइंग भी है। अब बात करते हैं एसए पेपर की। एसए पेपर की यानी पेपर फर्स्ट की, जिसमें आपके निबंध पूछे जाएंगे। और निबंध में आपको सिर्फ स्पीक लेखन से लेके अनुसार ही अंक दिए जाएंगे। आपके टोटल 8 ऐसे होंगे। पार्ट ए में आपके 4 होंगे, पार्ट बी में आपके 4 होंगे। लेकिन आपको करने क्या है, 4 ऐसे में से आपको यहाँ से 1 करना है, यहाँ से आपको 1 करना है।
सिर्फ आपको क्या करना है, 2 ऐसे लिखने हैं। 8 ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 ऐसे राइटिंग लिखनी है। और ये पेपर मैंने आपको बता दिया 250 अंक का होगा, 250 अंक का होगा, यानी 125 अंक का एक ऐसे राइटिंग पूछा जाएगा। और आपको 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध को लिखना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2 ही निबंध लिखने हैं, 8 निबंध पूछे जाएंगे। ये हो गया आपके, इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई बुक नहीं है। आप जो पढ़ते हो मटेरियल यूपीएससी प्री मेंस के लिए, वही आपके काम में आता है। आपको इसकी प्रैक्टिस ही करनी होती है सिर्फ। अब बात करते हैं जो प्रश्न पत्र सेकंड है सामान्य अध्ययन का, जो कि आपके जिसमें आपके पूछे जाएंगे भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास और भारत का इतिहास और भूगोल और समाज यानी सोसाइटी। ये आपके अलग अलग टॉपिक है। अगर आपके पास सिलेबस रहेगा तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हो। विश्व का इतिहास, भूगोल और सोसाइटी और भारत का इतिहास भी पूछा जाएगा। तो ये होगा आपका 250 अंक का, ये पूरा एक पेपर होगा आपका 250 अंक का। और ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे। और अब बात करते हैं इनके सब्जेक्ट के क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे डिटेल में। सबसे पहले आपका भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। दूसरा है आपकी 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम से पूछे जाएंगे। चौथा आपका स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति। विश्व का इतिहास सिर्फ आपके पेपर फर्स्ट में ही आता है, यानी सामान्य अध्ययन जीएस में, आपके परी में भी विश्व का इतिहास नहीं है। और समाजवाद आदि शामिल होंगे। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, यानी ये महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या संबंधी मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक शहरीकरण और उनकी समस्याएं, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी आदि इत्यादि आपके टॉपिक आपके जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र तीसरा यानी सामान्य अध्ययन जीएस का पेपर सेकंड, जिसमें आपकी पूछा जाएगा शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये आपके सब्जेक्ट हो गए। और अब बात करते हैं इनके जो टॉपिक है कौन कौन से पूछे जाएंगे। वही होगा आपका 250 अंक का पेपर सेकंड। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक अधिकार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, संघ राज्यों के कार्य उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त हस्तांतरण की चुनौतियां, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र, संसद और राज्य विधायिका की संरचना, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पूछा जाएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां और सरकारी नीतियों के बारे में, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग के बारे में, केंद्र राज्यों के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास के बारे में, गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था के बारे में, और लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका और भारत और इसके पड़ोसी देशों के बारे में जो आईआर के टॉपिक है। ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह है, भारत के हितों के बारे में, भारतीय परिदृश्य, विकासशील देशों की नीतियां, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनकी संरचनाएं। ये आपका GS2 का सिलेबस होगा। अब बात करते हैं प्रश्न पत्र 4 यानी सामान्य अध्ययन का पेपर 3, जिसमें पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट होंगे आपके प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। ये आपके सब्जेक्ट होंगे जो 250 अंक का पेपर होगा सामान्य अध्ययन का पेपर 3, जिसमें आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना से संबंधित, सरकारी बजट, मुख्य फसलें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, भारत में खाद्य प्रसंस्करण, भारत में भूमि सुधार, भाव, बुनियादी ढांचे जैसे ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि, निवेश मॉडल, ये आपके पेपर 3 में पूछे जाएंगे। और साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी में आपके विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, सूचना प्रौद्योगिकी जिसमें आपके अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, आपदा प्रबंधन के बारे में, और विकास और फैलते उग्रवाद के बीच में आंतरिक सुरक्षा के बारे में, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों के बारे में, सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियाँ और संगठित अपराध, आतंकवाद के बारे में, विभिन्न सुरक्षा बलों के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 4 की, जिसमें आपके नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जो सबसे बेस्ट पेपर है मेरे लिए, मैं ये कहूँगा। ये भी 250 अंक का होगा, जैसे मैंने आपको बताया। इस पेपर में आपको सबसे पहले तो चेक किया जाता है कि आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हो कि नहीं। मैं आपको आगे सिलेबस दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति, उनके दृष्टिकोण, समाज में आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले का अध्ययन केस स्टडी के माध्यम से भी चुना जा सकता है। यानी आपको एक केस स्टडी भी दी जा सकती है, जो केस स्टडी आती है और क्वेश्चन प्लस दोनों आते हैं इसमें। तो
आपको केस स्टडी के माध्यम से उसका आंसर देना होता है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है वैसे तो इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। जैसे नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारण और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, मानवीय मूल्य, महान नेताओं के, सुधारकों के, प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति के बारे में पूछा जाएगा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा सत्यनिष्ठा जैसे गैर तरफदारी और निष्पक्षता, और ये पूछा जाएगा आपके। साथ ही भावनात्मक समझ के बारे में पूछा जाएगा। भारत तथा वैश्विक नैतिक विचारकों और दार्शनिकों के बारे में, जैसे प्लेटो, अरस्तु के बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, गांधी जी के बारे में। लोक प्रशासनों में लोक सिविल सेवा के मूल्यों के बारे में पूछा जाएगा। शासन व्यवस्था में नीतिपरक और नैतिक मूल्यों के बारे में पूछा जाएगा। नैतिक मुद्दों जैसे कॉर्पोरेट शासन के बारे में, व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा के बारे में, और दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, ये आपके टॉपिक पेपर 4 में पूछे जाएंगे। और साथ में आपको केस स्टडी दी जाएगी। जितने आपके क्वेश्चन होंगे उतने ही केस स्टडी होगी। तो ये आपका पेपर 4 का सिलेबस था। अब आते हैं यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, वैकल्पिक विषय पेपर, जो फर्स्ट और सेकंड जो आपके पूछे जाएंगे। आप इन इतने सब्जेक्ट में से आप अपने वैकल्पिक विषय चुन सकते हो, चाहे वो कृषि विज्ञान हो, पशुपालन से, मनुष्य जाति का विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, इकोनॉमिक्स से, या इतिहास चुन सकते हो, जियोग्राफी चुन सकते हो, इंग्लिश से दे सकते हो, हिंदी, आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, चिकित्सा विज्ञान है, दर्शन है, भौतिक है, बहुत सारे पेपर हैं। वो आप सब्जेक्ट के आपको अपना सब्जेक्ट चुनना होता है। आप उसी सब्जेक्ट के अनुसार अपना ऑप्शन दे सकते हो। और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना होता है, ये आप तैयारी स्टार्ट करते हो, या आपके ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, वहीं से आप जो बेस्ट होता है आपके लिए पढ़ने के लिए, आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप आंसर लिख सकते हो, वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है। यानी जो जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं कि किसी ने हिंदी चूज़ कर रखा है तो आप भी हिंदी चूज़ कर रहे हो। आपके लिए जो बेस्ट है वही चूज़ करना है। प्री और मेंस की बुक लिस्ट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है। वैसे तो एग्ज़ाम की डिटेल्स के बारे में पहले एक वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें डिटेल से मेंस का और प्री का सिलेबस के बारे में बात नहीं की थी। तो हमने इस वीडियो में पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न प्लस सिलेबस, प्री मेंस का पूरा जान लिया कि 2025 के बारे में, कि आपको कब एग्ज़ाम देना, कब आपके एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई होंगे, प्री का कब होगा, मेंस का कब होगा, पूरी डिटेल से हमने बात की है इस वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और यूपीएससी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।